हमारे सहजनवा क्षेत्र के लोग जो लोग अपने प्रेरणा से सहजनवा में हुए वायु प्रदूषण से चिंतित हो करके स्वयं चल करके हम लोगों के आह्वान पर इकट्ठा हुए। सबसे पहले तो मैं अपने नौजवान भाइयों को सहजनवा क्षेत्र की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि एक शेर होता है कि आए तेरे वसूल पर सवाल तो टकराना सीखो और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना सीखो। बहुत से लोग चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, मेरे बगल वाले घर में। बहुत से लोग चाहते हैं कि प्रदूषण रुक जाए, राख बंद हो जाए, लेकिन हमको एक कदम चलना न पड़े। लेकिन ऐसे में हमारे जितने भाई यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप लोगों का जितना ही तारीफ किया जाए, आपके जागरूकता का, आपके संघर्ष का हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में सभी हमारे सभासदगण आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो आदरणीय मेजर साहब यह पंजाब से चल करके चले आए सुन करके, जबकि इनके हार्ट का भी ऑपरेशन हुआ है और घुटने का भी ऑपरेशन हुआ है। यह जागरूकता का लेवल है। मेरे भाइयों, हमारे भाई मनीष सिंह, मंगल सिंह जी, मोलू सिंह जी, भाई अंकित यादव, तो हमारे सभी वेद प्रकाश, सारे सभासदगण, मनोज सिंह जी, मोनू यादव जी, सारे लोग, मतलब नाम लें क्या लूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ कि सारे हमारे प्रतिष्ठित लोग हैं। सबका अपना सम्मान है, जो अपना काम धाम समय निकाल करके आए हैं यहाँ पर, सबका नाम लेना मुश्किल है। मेरे भाइयों, अभी बीच में आपको पता है कि आपकी ताकत थी कि पहले जा कर के इनके चैम्बर में गिड़गिड़ाना पड़ता था, लेकिन आप लोगों को देख करके भाग करके चैम्बर छोड़ करके यहाँ उनको आना पड़ा। अगर जागरूकता का लेवल आपका इसी तरह से रहा तो निश्चित रूप से ये राख बंद कर देना पड़ेगा। किसी की औकात नहीं है कि राख बंद न हो। डीएम सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डीएम सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि संघर्ष का दरवाज़ा न कभी बंद हुआ है न बंद होता है। हमारे सहजनवा के कुछ भाइयों ने, या किसी नेता का नहीं, कुछ भाइयों ने आवाज़ उठाने का काम किया, जिसको सुर से सुर मिला करके हमारे सहजनवा की जनता हम लोगों के साथ खड़ी हुई। आज एसडीएम आकर के 1 महीने का समय मांगे हैं आपके सामने, तो मेरा मानना ये है कि 1 महीना देख लिया जाए, और इसका अगर अस्थाई हल नहीं निकालेंगे तो हम लोग परम पूज्य महाराज जी से भी मिल करके इस समस्या को रखेंगे। जब महाराज जी यहाँ स्टेडियम में आए थे, उनके कान में बात रखी गई तो महाराज जी ने कहा कि नहीं नहीं, प्रदूषण को रोका जाएगा। और जब उन्होंने कहा मंच से, तो प्रदूषण 2 महीना के लिए कम से कम बंद हो गया था। जब भी कोई आवाज़ उठाता है तो बंद हो जाता है राख गिरना। कभी मेजर साहब आवाज़ उठाए तो बंद हो गया था गिरना, कभी जनता आवाज़ उठाई तो बंद हो गया था गिरना। माननीय प्रदीप शुक्ला जी के सामने सबको बुला करके, गैलेंट और अंकुर जालान सभी अधिकारियों को बुला करके फिशकिंग में पंचायत हुआ, और वहाँ पर कड़ा निर्देश दिया गया कि आज से बंद होना चाहिए। बंद हो गया। चुनाव चल रहा था
तो लग रहा था कि नेताओं का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, तो बंद हो गया था। अब जब से घोषणा हुआ है कि सहजनवा की जनता कैंडल मार्च निकालेगी, 2 दिन से फिर बंद हो गया है। तो यह समझ लीजिए कि इससे ये साबित होता है कि ये बंद करना चाहें तो बंद हो जाएगा, अगर बंद नहीं हो रहा है तो बंद करना नहीं चाह रहे हैं, ये मामला है। तो मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहूँगा कि मन में यही संकल्प लेकर के रहना है, और यह आंदोलन न जीएम सिंह का आंदोलन रहेगा, न प्रदीप शुक्ला का आंदोलन रहेगा, न किसी नेता का आंदोलन रहेगा। अब आगे हम लोग सहजनवा क्षेत्र के इस नगर पंचायत के 25-30 नौजवान और इंटेलिजेंट लड़कों का एक कमेटी बनाया जाएगा। उस कमेटी के साथ सबको खड़ा रहना है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे भाइयों, जब भी लड़ाई किसी बड़े आदमी और उद्योगपति के बीच में होता है तो कुछ जो है समाज के गद्दार यह कहना शुरू कर देते हैं कि नेता बिक जाएगा। मैं जानता हूं हर जगह कुछ लोग जिसको कुछ करना नहीं है तुरंत कह देंगे कि अरे वो खरीद लेगा। इसलिए मैं चाहता हूं किसी नेता के ऊपर ये आंदोलन नहीं रहेगा, या 20 लोगों की कमेटी का आंदोलन रहेगा, और वह कमेटी जो निर्णय लेगी, चाहे कानूनी निर्णय चाहे संघर्ष का निर्णय, उस कमेटी के अनुसार हम लोगों को चलना है। ऐसा काम करने की जरूरत है। हमारे एक भाई वैभव चतुर्वेदी ने आवाज़ उठाने का काम किया, मेरी उससे बात हुई। मैंने कहा कि वैभव भाई कमेटी गठित करने की ज़रूरत है और किसी एक व्यक्ति के हाथ में आंदोलन देने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, अगला प्लान मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित कर चुका हूं कि यह लड़ाई 1-2 दिन की नहीं, मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि लड़ाई कितनी गंभीर है और कितने ही मजबूत लोगों के खिलाफ है जो हर तरह से सक्षम है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए मेरे भाइयों, जनता जब उठ करके खड़ी हुई है तो बड़े से बड़े लोगों को घुटना टेक देना पड़ा है। यह हिंदुस्तान का इतिहास रहा है, पूरे दुनिया का इतिहास रहा है। तो आज के डेट में मैं आपसे विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यह भी अड़ियल रवैया ठीक नहीं रहेगा कि अगर प्रशासन वादा हम लोगों से कर रहा है तो हम लोग ज़बरदस्ती नहीं, अब हम लोग आंदोलन करेंगे ही करेंगे। हमारे पास आंदोलन करने के लिए और भी रास्ते हैं और भी टाइम है। मनीष भैया 1 महीना के लिए समय मनु भैया मांगे हैं, तो ठीक है, आज दिया जाता है। आगे चल करके अगर नहीं होगा तो फिर आप संकल्प लीजिए कि अगली बार कमेटी गठित करके हमारे नौजवान भाइयों के द्वारा जो फैसला लिया जाएगा, जिस प्रकार के आंदोलन का घोषणा किया जाएगा, जीएम सिंह कदम से कदम मिला करके तैयार रहेंगे। किसी को ये ना कोई लगे कि चुनावी फायदा लेने के लिए, वोट लेने के चक्कर में ये सब काम चल रहा है। इसलिए नौजवानों के हाथ में आंदोलन दे करके हम लोग साथ देने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ।